दोस्तों, हमारी इस अनोखी धरती पर कई सारे जीवन जन्म लिया। इस दुनिया में कई घने जंगल, विशालकाय पेड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत और इन्हीं के बीच करोड़ों वर्ष पूर्व डायनासोर और मेमन रहा करते थे। डायनासोर की अपनी एक अलग ही दुनिया थी, जहां वे किसी राजा की भांति पृथ्वी पर जीवन जीते थे। वे बेहद ही विशालकाय शरीर के हुआ करते थे, लेकिन इस राजा से भी विशालकाय एक और जीव उस समय मौजूद था, जिसके बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं। वह जीव था सार्कोसुकस नामक मगरमच्छ। कहा जाता है कि ये मगरमच्छ इतने खतरनाक होते थे कि वे डायनासोर तक को मार कर खा जाते थे। अब आप अनुमान लगाइए दोस्तों कि इतने विशालकाय डायनासोर का शिकार करने वाला शिकारी सार्कोसुकस मगरमच्छ कितना खतरनाक होता होगा। इन विशालकाय मगरमच्छों की आंखें दूरबीन जैसी होती थी और इन आंखों से वे रात को भी अपने शिकार को आसानी से देख सकते थे। यह एक पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद यह मगरमच्छ किसी बड़े थेरोपॉड डायनासोर की भी गर्दन तोड़ने की क्षमता रखते थे। सार्कोसुकस आज के मगरमच्छों की तुलना में सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि काफी पुराना भी था। अधिकांश मगरमच्छों का जीवन काल लगभग 25 साल होता है, जबकि सार्कोसुकस मगरमच्छ 40 साल से भी अधिक समय तक जीते थे। यह मगरमच्छ डायनासोर और बड़े पाल वाली मछली को अपना भोजन बनाते थे। सार्कोसुकस आज के मगरमच्छ की तुलना में कई गुना अधिक भारी और बड़े थे। इनकी लंबाई 9.1 मीटर यानी लगभग 31 फीट के आसपास हुआ करती थी, जबकि इनका वजन 4 टन यानी 3600 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था। इनके ऊपर के जबड़े में 36 दांत, जबकि नीचे के जबड़े में 31 दांत होते थे। ऐसा माना जाता है कि यह मगरमच्छ अपने विशालकाय जबड़े में दबाकर वे इंसान की 100 से ज्यादा हड्डियां एक साथ तोड़ सकते थे। वैसे मगरमच्छ जन्म से ही डायनासोर का शिकार नहीं करते थे। कम उम्र में ये मछलियों को अपना शिकार बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती वैसे वैसे इन मगरमच्छ के भोजन में बदलाव होता और बड़े हो जाने के बाद ये मगरमच्छ इतने खतरनाक और विशालकाय हो जाते थे कि डायनासोर को भी अपना शिकार बना लेते थे। इन मगरमच्छ से पानी में बैठ लेना डायनासोर के लिए भारी पड़ता था। जब ये मगरमच्छ पूर्ण विकसित हो जाते थे तो ये बड़े बड़े डायनासोर की गर्दन तोड़ देते थे। सन 1950 के दशक में इस विशालकाय मगरमच्छ के बारे में पहली बार इंसानों को तब पता चला जब एल्बर्ट फेलिक्स नाम के एक फ्रेंच शोधकर्ता को सहारा के रेगिस्तान में इसके सिर और दांत जैसे कई नमूने हाथ लगे। इसके बाद यह माना गया कि विशालकाय जीव उत्तरी अफ्रीका के घने जंगलों में रहा करते थे, जो अब उस समय के साथ सहारा रेगिस्तान में बदल चुका था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें।